हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे बड़ा सा। आज भी एक क्वेश्चन उठाएंगे। चलो देखते हैं बेटा। एक्स वाई साझेदार हैं, लाभों को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने फर्म भंग करने का निश्चय किया और जिनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था। एडजस्टमेंट कुछ दिए हुए हैं। देनदार का पुस्तकीय मूल्य पर प्राप्त होंगे। देनदार पुस्तकीय मूल्य पर प्राप्त होंगे। ठीक है। स्कंद का एक भाग 13,000 में बिका और शेष को यक्स ने 2,291 रुपये में ले लिया। यक्स ने फर्नीचर को भी 200 रुपये में ले लिया। फ्री होल्ड संपत्ति 4,075 रुपये में बेच दी गई। समापन व्यय 345 रुपये हुए। समापन के परिणाम को बताने तथा फर्म की पुस्तक को बंद करने के लिए आवश्यक खाते बनाइए। ठीक है, चलते हैं। जब हम फर्मों को भंग करते हैं, फर्मों को का विघटन करते हैं, तो हम फर्मों का सारे अकाउंट को क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और कैश या बैंक बनाते हैं। बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं क्योंकि कोई फर्म आगे तो काम करेगी नहीं, इसलिए बैलेंस शीट हम नहीं बनाते। ठीक ना। कैश या बैंक का बैलेंस बराबर आना चाहिए दोनों तरफ सा का, तभी हम सही मानते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो एंट्री करके हम एंट्रियों को बात डिटेल में बताए थे कि सारे एसेट को उसके बुक वैल्यू पे डेबिट कर दीजिए। किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में। सारे एसेट को उसके बुक वैल्यू पे डेबिट कर दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट में। कैश और बैंक को छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर, क्योंकि हम सारी संपत्तियों को कैश और बैंक में ही कन्वर्ट करने का प्लान हमारा आगे होता है। ठीक ना, ताकि हमको कैश मिल जाए और हम अपने लायबिलिटी का भुगतान तुरंत कर दें। ठीक है, चलो। बैंक में रोकड़, इसका तो करेंगे नहीं, छोड़ेंगे इसको। विविध देनदार, सैंड्री डेप्टर्स 6,504 रुपये, 6,504 रुपये। ठीक है। स्कंद यानी कि स्टॉक 12,087 रुपये, 12,087 रुपये। ठीक है ना। फर्नीचर 225 रुपये, 225 रुपये। ठीक है। फ्री होल्ड संपत्ति, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4,200, 4,200। ठीक है। हमने सारे एसेट को डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? सारे एसेट को उनके बुक वैल्यू पे डेबिट कर दिया। अब हम सारी लायबिलिटी को उसके बुक वैल्यू पे क्रेडिट कर देंगे। क्या क्या हमारे पास है? कैपिटल को तो करते नहीं है क्योंकि ये पार्टनर के कैपिटल में। एक है विविध लेनदार, सैंड्री क्रेडिटर 8,250, 8,250। ठीक है, चलते हैं। अब हम अपने एडजस्टमेंट को देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है देनदार पुस्तकीय मूल्य पर प्राप्त होंगे। देनदार ये हमारा डेप्टर है 6,504 रुपये का, यानी कि ये बिकेगा और इतना ही हमको मिलेगा। तो बाई बैंक रियलाइज होगा तो कैश में कन्वर्ट होगा, इसलिए डेप्टर को 6,504 रुपये हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, चलते हैं। स्कंद का एक भाग 13,000 में बिका। स्टॉक 13,000 में बिका कैश में, तो कैश यहाँ हम बैंक में नोट कर लेंगे। और शेष को यक्स ने 2,291 रुपये में ले लिया। तो बाई यक्स कैपिटल 2, ठीक ना, 291, यहाँ रुकिएगा। ठीक ना, ले लिया। यक्स ने फर्नीचर को भी 200 रुपये में, तो इसी में ऐड कर दो 200, तो 2,491 रुपये, 2491
रुपए में फर्नीचर और बचा हुआ स्टॉक इसने ले लिया, ठीक है ना, और बचा हुआ स्टॉक का 13,000 रुपये मिला, ठीक है। फ्री होल्ड संपत्ति 4,075 रुपये में बेच दी गई, तो 4,075 रुपये सबको जोड़ेंगे तो 23,589, 23579, ठीक ना, ठीक है, 23,500, ठीक ना, 79 रुपये, ठीक है, ठीक है। में क्या हुआ, टोटल हुआ हमारे एसेट का रियलाइजेशन, ठीक है। समापन व्यय 345 रुपये हुए टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब क्या नहीं हुए, अगर क्रेडिटर का भुगतान करने के लिए नहीं कह रहा है तो हम लास्ट में कर देंगे कि बिना लिए वो मानेगा नहीं, 8,250। तो टू बैंक, हिंट है ये, कोई लिखना ज़रूरी नहीं है, हमने लिख दिया कि इसी का है 8,250। नहीं कहा है तो जितना था उतने का हमने इसको पेमेंट करवा दिया, ठीक ना, ठीक है। फर्म ने पेमेंट कर दिया, फर्म ने क्या किया, पेमेंट किया, ठीक है। इनको हम जोड़ेंगे तीनों को, जब हमने तीनों को जोड़ा तो 34,320 रुपये आया, और यहाँ से यहाँ तक का जो जोड़ होगा 31,611, ठीक है। तो जब इसमें से इसको माइनस किया गया तो 2,709 रुपये प्रॉफिट आया, ठीक है। इस प्रॉफिट को हम XY में 2:1 में डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो एक को मिलेगा 1,806 रुपये, एक को मिलेगा 903 रुपये, ठीक है। आते हैं अब हम पार्टनर कैपिटल बनाते हैं, ठीक है ना, पार्टनर कैपिटल। चलिए भाई पार्टनर कैपिटल बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल, ठीक है, देखते हैं। अब हम पार्टनर कैपिटल बनाएंगे उसी तरह जैसे हम बनाते थे, ठीक ना, पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले उनका कैपिटल हम ट्रांसफ़र करेंगे, 10,620, 6,321, 10,620, 6,321, ठीक है, ठीक है। आते हैं रियलाइजेशन को चेक करते हैं। तो रियलाइजेशन में पार्टनरों का ये भी है, पार्टनर X का और Y का, तो डेबिट है तो उसमें क्रेडिट चला जाएगा, ठीक ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल, इसकी एंट्री होगी और इसी के मुताबिक उसमें जब ट्रांसफ़र होगा तो बाई पार्टनर तो लिखेंगे रियलाइजेशन, ठीक ना, क्योंकि अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते हैं। 1,806 रुपये और 903 रुपये इन लोगों को मिला, ठीक है। आइए फिर देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में कोई पार्टनर कैपिटल है क्या, X का है, क्रेडिट है, तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट जाएगा। इसकी एंट्री होगी, हम बताए हैं, जब बताए थे एंट्री तो पूरी डिटेल में बताए थे। X पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2, ठीक ना, DR2 रियलाइजेशन, तो हो जाएगा इसमें रियलाइजेशन 2,491 रुपये, 2,491, ठीक है। इसने फर्नीचर स्टॉक और फर्नीचर को लिया था, ठीक ना, उसी का है ये, ठीक है। अब आओ ऐड करते हैं, क्या करें, ऐड करें इसको। एक तरफ का हमने जोड़ा तो 12,426 रुपये आया, कितना आया, 12,426 रुपये, और दूसरे तरफ में 4,291 रुपये है, 2,491। तो जब इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, 5, ठीक है, 11 में से 12 में से 9 जा 3, ठीक है ना, और यहाँ लेंगे तो 4, ये 9 बचेगा और 11 बचेगा, 9,935 रुपये बैलेंस आएगा। लेकिन हम लोग बैलेंस बैंक से करेंगे, कल हमारे क्वेश्चन में कैश से किए थे, आज हम लोग कर रहे हैं बैंक से। कारण
हमारे हमारे बैलेंस शीट में बैंक में रोकड़ है, कैश नहीं दिया है, ठीक है ना। तो एक बार कैश के रूप में कैसे मेंटेन किया हो गया, एक बार आज बैंक के रूप में। अब दोनों आएगा तो हम बताएंगे क्या करेंगे, ठीक है। और फिर इसका जो हो जाएगा 7,224 रुपये, यही इतना बैलेंस, यानी कि यही बैलेंस हमारा बैंक का आया, ठीक ना। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। कल कैश अकाउंट बनाए थे, आज हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक में रोकड़ ही वो कर रहा है, कैश उसके पास नहीं है, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, चलो अब आते हैं, जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो हम रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल दोनों को देखेंगे। आ जाओ रियलाइजेशन में सबसे पहले बैंक पुराने बैलेंस ट्रांसफ़र कर लें, पुराना बैलेंस 2175, ठीक ना, 2175, ठीक है। और रियलाइजेशन देखते हैं, ठीक ना। रियलाइजेशन में इधर 2 बार बैंक है, तो ये डेबिट है तो इधर क्रेडिट जाएगा बाई रियलाइजेशन 8,250 क्रेडिटर वाला है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वाला है 345 रुपये, ये जो दोनों थे, ठीक है। आते हैं क्रेडिट साइड में, देखते हैं कि कोई कैश या बैंक है क्या, है जो बैंक जो एसेट बिका था, ठीक है 23579, ठीक है। तो इसको ये क्रेडिट साइड में तो डेबिट आएगा, टू रियलाइजेशन 23597, ठीक है। चलो अब आते हैं पार्टनर कैपिटल में, जो हम लोगों का बैंक का बैलेंस आया है, ये और ये अभी जो किए हैं, ये एक्स का है, ये वाई का है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक, वाई कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक, तो हो जाएगा बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल 9,935 रुपये, 9,935 रुपये, 7,224 रुपये, 7,224, ठीक है। इनको हम जोड़ेंगे 8,250, 345, 9,935, 7,224, ये टोटल जोड़ेंगे तो 25,754 रुपये का इधर आएगा, और इधर का भी जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अगर इतना आएगा तभी हमारा क्वेश्चन सही है। आशा है कि बेटा वीडियो समझ में आएगी तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।